भारतीय किसान यूनियन भानु और किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह से चुनावी मुद्दों पर खास बातचीत। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं रेड क्षेत्र टीवी। एक बार फिर से भानु प्रताप सिंह लखनऊ आए हुए हैं और हमारे बीच में मौजूद है। आखिरी चरण का चुनाव भी चल रहा है, इस बीच इनकी क्या रणनीतियां है आइए जानते हैं। सर, अभी आखिरी चरण का चुनाव चल रहा है, इसमें आप किसको सपोर्ट दे रहे हैं? ऐसा हम भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किसान क्रांति दल के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब से किसानों को 3 साल पहले से दिल्ली में जाना प्रतिबंधित कर दिया था, चिल्ला बॉर्डर पर रोका गया, गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया, सिंगू बॉर्डर पर रोका गया, टिकरी बॉर्डर पर रोका गया किसानों को, तब से हमने सोचा कि अब राजनीति में भी भागीदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह साहब कहते थे कि किसान का एक पैर खेत और खलियान में होना चाहिए और एक पैर राजनीति में होना चाहिए। तब ये 80% किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हर जाति का किसान तब कुछ अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएगा। इसीलिए हमने किसान क्रांति दल भी शुरू कर दिया है। अब सपोर्ट की बात रही है कि माननीय भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को हमने 14 में समर्थन पूरा दिया, केंद्र में 19 में समर्थन पूरा दिया, उत्तर प्रदेश के मूल्यवासी होने के कारण 17 में समर्थन दिया और पूजनीय बाबा महाराज संत श्री योगी आदित्यनाथ जी के ईमानदारी के काम देकर 22 में भी समर्थन दिया, 23 में भी समर्थन दिया। लेकिन केंद्र सरकार ने हमारी कोई मांग मानी नहीं। जिस मांग के लिए हम कांग्रेस से लड़ते थे कि स्वामीनाथन आयोग का गठन हो, किसानों के किसान विरोधी नीतियों के कारण कर्जदार है किसान, कोई केसीसी का कर्जदार है, कोई ट्रैक्टर का कर्जदार है, फसल के दाम मिलने नहीं है, कर्जा नहीं पड़ रहा है, इसलिए कुछ नोटबंदी से कर्जदार हो गया तो कर्जे माफ हो जाए तो किसान की जान बच जाएगी, तो वो भी नहीं हुआ। तो इसीलिए हमने, और हम भी क्षत्रिय हैं, तो हमारे पश्चिम से गुजरात से हवा चली, हमारे जो वो जो मतलब जो किसानों का क्षत्रियों का संगठन है एक मकराना साहब, तो महिपाल सिंह मकराना, उन्होंने भी ये चलाया कि एक कोई एमपी साहब ने बहुत अपमान किया है क्षत्रिय महिलाओं का, क्षत्रिय लड़कियों का। तो फिर हमने भी ये सोचा कि अब केंद्र का विरोध करो, तो हम तो इस समय केंद्र का विरोध कर रहे हैं और जो दूसरा गठबंधन है उसका सहयोग कर रहे हैं। जो होगा सो हो जाएगा, न होगा तो हम तो संगठन के बल पे हैं, न हम सरकार के बल पे हैं, न हम प्रशासन के बल पे हैं। हमने 40 साल से संगठन के बल पे हैं। सबसे पहले राजीव गांधी प्रधानमंत्री से लड़े थे और उनसे भी यही मांग रखी थी कि गांवों में सड़क हो, गांवों में बिजली हो, गांवों में मीठा पानी हो पीने का, गांवों में अच्छे स्कूल हों, गांवों में अस्पताल हों और गांवों को शहरों के बराबर सुविधा दी जाए, तब तो स्वतंत्र भारत है। नहीं तो फिर स्वतंत्र भारत काहे का है? स्वतंत्र भारत में केवल उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और केवल राजनेता अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, अपनी निधियां बढ़ा रहे हैं, अपने ऐश आराम कर रहे हैं, और जो किसान सबको जिंदा रखता है, खाद्यान्न देता है, जो दाल रोटी सब्जी घी दूध सब किसान पैदा करता है, उसको फसलों के दाम नहीं दिए जाते और उसको जो जरूरत है उनकी कीमत, जैसे डीएपी है, यूरिया है, डीजल है, ट्रैक्टर है और इंजन है, मोटर है, इनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं, तो उसका कर्जा नहीं पड़ रहा है, वो आत्महत्या करता है। कुछ नोटबंदी के कारण आत्महत्या की, कुछ लोग कहते हैं नोटबंदी से और किसानों से क्या असर? अरे नोटबंदी में आलू का किसान 3 साल आलू फेंका था,
इसीलिए तमाम लोगों ने आत्महत्या की है। हमारे खुद ओम प्रताप बीते 35 साल के ने आत्महत्या की 24 जनवरी सन 18 में। कम से कम ये राजनेता शर्म तो करें, आखिर ये अमेरिका से तो आए नहीं है, ये हमारे देश के, हम इनको चुनते हैं, हम इनको विधानसभा में भेजते हैं, हम इनको संसद में भेजते हैं, हम ही मुख्यमंत्री बनवाते हैं, हम ही प्रधानमंत्री बनवाते हैं, हमारी नहीं सुनते तो हम विरोध करेंगे करेंगे करेंगे। अच्छा, इस बार आपने जैसे कांग्रेस का भी समर्थन दिया है, बहुजन को भी समर्थन दिया है, सपा को भी समर्थन दिया है, तो क्या कारण है, क्या लगता है कि कोई किसी एक को ना समर्थन देके कई सारे लोगों को? देखो ऐसा है, हम तो भगवान राम के आदर्शों पे चलने वाले जी। जब कुछ बानरों ने कहा भगवान राम से, भगवान राम की सेना थी लंका में और विभीषण भगवान राम से मिलने आए, तो बानरों ने कहा कि रावण जो आपका दुश्मन है उसका भाई आ रहा है मिलने, और ये कह रहा कि मैं तो भगवान की शरण में आ रहा हूं, तो उन्होंने कहा आने दो। तो उन्होंने कहा कि शरणागत को जे तजय निज अनहित अनुमान ते नर पामर पाप मैं तिने बिलोक थान। शरण में आने वाले को हमारे से कहा माननीय हरीश रावत जी ने उत्तराखंड की कि हमारा लड़का चुनाव लड़ रहा है, आप हमें, पहले जब हम कांग्रेस 11, 12, 13 में जाते थे तो वो बहुत सम्मान करते थे, तो हमने कहा तुम्हें समर्थन दे रहे हैं, तो कांग्रेस को दे दिया और कांग्रेस गठबंधन में भी शामिल है। दूसरी बात, हमारे यहाँ वो पूजा अमरोही आ गई एक दिन, बोले भैया हमें समर्थन दे दो, तो आगरे में उन्हें समर्थन दे दिया, चाहे वो जीते चाहे हारे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समर्थन दिया है दिया है दिया है। और फिर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव हमारे मित्र थे, उनके पुत्र हैं अखिलेश यादव, फिर उनको समर्थन दे दिया। गठबंधन ये इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है और सपा भी शामिल है, और जो कोई पार्टी हो उन सबको फिर हमने समर्थन दिया। कन्नौज में हमने खुल के समर्थन दिया अखिलेश यादव को, और जहां जहां भी है हम अपनी ये नहीं कह रहे कि हमारी गठबंधन हार जाएगा तो साहब हमने तो भाजपा को समर्थन दिया, हमने नहीं दिया भाजपा को, रत्ती भर केंद्र सरकार को समर्थन नहीं दिया है। ये तो कहा था आपने कि यदि योगी आदित्यनाथ एक ईमानदार राजनेता है और यदि उनको प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा कर दे भारतीय जनता पार्टी, तो हम पूरा का पूरा अपना भारतीय किसान भानु और किसान क्रांति दल पूरा का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी को देंगे। लेकिन चाहे नरेंद्र मोदी भगवान का रूप में हो, लेकिन हम उसके बाद भी उनका समर्थन नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा बेटा मरने के बाद भी उन्होंने हमें 1 मिनट का मिलने का समय नहीं दिया है। हमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, त्याग तपस्या बलिदान की कहानी लिख दी। उसके बाद भी हमारे जो 2 नेता हैं बड़े, माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी, उन्होंने हमें 1 मिनट का समय नहीं दिया। हमने यह भी सुना है कि जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, ये आचार संहिता खत्म हो जाएगी, उसके बाद भारतीय किसान भानु पर डंडा कसा जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमा लगाए जाएंगे, उनको जेल भेजा जाएगा। तो हम भी उन्हें चुनौती देते हैं कि जब भारतीय किसानों पर डंडा कसा जाएगा तो भारतीय किसान भानु के भी पदाधिकारी पूरे देश में हैं, तो फिर वो भी उसका बदला सरकार को देंगे। सरकार हमसे बनती है, हम सरकार से नहीं है। सरकार हम बनाते हैं, हमें वोट देने का अधिकार है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में यदि लोकतंत्र का यदि राजा, चुना हुआ राजा यदि अन्याय करता है तो विरोध करने का, धरना देने का, प्रदर्शन करने का हमारा मौलिक अधिकार बनता है। इसलिए आप आओ घिरे आओ गगन पर, बच जैसी आज छाती तान ली है, मत समझना कोई राजनेता कि हार भानु ने मान ली है। जेल में डाल दो, फांसी पर चढ़ा दो, सूली पर लटका दो, जो करना हो गोली चलवा दो, गोलियों से मरवा दो, जो करना है सो करना। लेकिन ये किसनटा, ये किसान का पुत्र, ये किसान नेता भानु प्रताप सिंह गरीब किसान, मजदूर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबकी मदद में जब तक जिंदा रहेगा, जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे, तब तक इनकी मदद करता रहेगा। और जो राजनेता जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा।
ये नारा लगाता रहेगा। जय जय श्री राधे।